कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने लाइफ में काफी अकेली रहती है और इसलिए उसे किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भेड़िए से प्यार हो जाता है। इस भेड़िए के लिए उसका प्यार किस हद तक जाने वाला है जानेंगे इस कहानी में, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम एक अन्या नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रही होती है। दरअसल अन्या एक IT कंपनी में जॉब करती है और अपने ऑफिस जाने के लिए एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है जिससे उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। अन्या अपने ऑफिस पहुंच जाती है और काम करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसका बॉस बोरिस उसे अपने केबिन में बुलाने लगता है। दरअसल बोरिस उसको पसंद करता है और इसलिए वह उसको किसी न किसी बहाने से अपने केबिन में बुलाता रहता है। लेकिन अन्या काफी सीधी सारी लड़की है, इसलिए वो बोरिस की इन बातों को समझ नहीं पाती। अन्या के ऑफिस में और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। अगले दिन अन्या जब अपने ऑफिस आ रही होती है तभी उसकी नजर एक भेड़िए के ऊपर जाती है जो उसे देख रहा था। अन्या भी उसको देख लेती है और यह देखकर वह काफी हैरान होती है क्योंकि वह भेड़िया उसको इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि वह उसको जानता है। लेकिन इससे पहले अन्या उसके पास जाती वह भेड़िया वहां से चला जाता है, पर अन्या उसकी ओर काफी अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वह ऑफिस जाते समय भी उसी के बारे में सोच रही होती है। ऑफिस जाने के बाद वह भेड़िए के बारे में सर्च करने लगती है कि आखिर उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तभी अन्या के पास बोरिस का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि आज वह ऑफिस नहीं आ पाएगा, और इसी बात का फायदा उठाकर अन्या ऑफिस से चली जाती है और उसी जंगल में पहुंचती है जहां पर उसने उस भेड़िया को देखा था। लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसे वह भेड़िया दिखाई नहीं देता, जिससे वह उदास होकर अपने घर आ जाती है। अब अन्या हर समय उस भेड़िए के बारे में सोचने लगती है और वह अपने घर की बालकनी में जाकर उसकी आवाजें भी निकालने लगती है। अगले दिन अन्या अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। दरअसल उसका अपने ग्रैंडफादर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए अकेलेपन की वजह से वह दुनिया से भी दूर हो चुकी थी। अब अन्या सुपरमार्केट में जाकर घर के लिए कुछ राशन खरीदने लगती है और इसके साथ ही वह उस भेड़िए के लिए भी कुछ मीट खरीदती है। अब वह ऑफिस जाने से पहले उस मीट के टुकड़ों को जंगल में जाकर एक लकड़ी पर लटका देती है जिससे वह भेड़िया उस मीट के टुकड़े को खा सके, और इसके बाद वह अपने ऑफिस चले जाती है। लेकिन ऑफिस में भी वह उसी के बारे में सोच रही होती है। उसे उसके बारे में सोचकर काफी अच्छा फील होता है। अब अगले दिन अन्या जब उस मांस के टुकड़े को चेक करने के लिए आती है तो वह वहीं पर लटका होता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वह अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उनसे उस भेड़िए के बारे में बात करने लगती है। उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि शायद उस भेड़िए को मीट खाना पसंद नहीं होगा। अब अन्या ऑफिस पहुंचकर फिर से भेड़िए के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन तभी उसका बॉस बोरिस उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वह उसको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर पुराने कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यह दोनों बोरिस की कार से ऑफिस आने लगते हैं। रास्ते में बोरिस अन्या से अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है, जिस पर बोरिस को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह कार से उतर जाता है और वह अन्या से कहता है कि तुम इस कार को लेकर घर चली जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्या 2 रैबिट लेकर उनको उसी जंगल में छोड़ देती है जहां पर वह भेड़िया रहता है। और अब घर आकर अन्या अपने दादा की उस बुक को पढ़ने लगती है जिसमें भेड़िए को पकड़ने का तरीका लिखा होता है। किताब पढ़कर उसे समझ में आ जाता है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वह किसी एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं और इसलिए उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। अन्या अपने घर के सभी पुराने कपड़ों को बहुत सारे पॉलिथीन बैग में इकट्ठा कर लेती है और उनको लेकर उसी फैक्ट्री में जाती है जहां पर कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन वह इन कपड़ों को अपने बॉस की गाड़ी से लेकर आई होती है, इसलिए बोरिस जब उसे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है तब वह उससे झूठ बोलती है कि उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ चुकी है, जिससे मैंने उसे सर्विस सेंटर में भेज दिया है। बोरिस उसे पसंद करता है, इसलिए वह उसकी बातों पर भी यकीन कर लेता है। अगले दिन अन्या को एक खरगोश मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि जरूर इसे उस भेड़िए ने ही खाया होगा। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब वह कुछ लड़कियों की मदद लेकर रस्सियों पर उन कपड़ों के टुकड़ों को बांधने लगती है और उन लड़कियों को पैसे देकर उनसे कल मिलने के लिए कहती है। अब रात को सोते समय अन्या के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनकर अन्या अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी नजर बेहोश करने वाली दवाइयों पर जाती है, इसलिए वह उन दवाइयों को अपने पास रख लेती है क्योंकि इनका इस्तेमाल वो उस भेड़ियों को पकड़ने के लिए करने वाली है। अन्या उन लड़कियों को अपने बॉस की कार से लेकर जंगल में पहुंच जाती है
है और ये सभी लड़कियां रस्सियों पर बंधे कपड़ों को झाड़ियों से बांधने लगती हैं। रस्सी से बंधे कपड़ों को झाड़ियों से बांधने के बाद आन्या उन लड़कियों के साथ उस भेड़िए को ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वह भेड़िया उनके सामने आता है सभी लड़कियां डर कर वहाँ से भागने लगती हैं। पर आन्या उस भेड़िए से नहीं डरती। वह बेहोशी का इंजेक्शन उस पर फेंकती है जिससे वह भेड़िया बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह उसे खींचकर अपनी गाड़ी के पास लाती है और अकेले ही वह उसे उठाकर गाड़ी के अंदर रखती है। लेकिन जब वह उसके सिर पर प्यार से हाथ चढ़ाने लगती है तब वह थोड़ी देर में होश में आ जाता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब वह उसको लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। लेकिन वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वह उसी रूम के बाहर सो जाती है जहाँ पर उसने भेड़िए को बंद किया था। अगली सुबह वह कमरे में उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वह उसको देखकर गुर्राने लगता है। पर आन्या ने कुछ स्पेशल कपड़े पहन रखे थे जिससे वह अपने आप को उससे बचा सके। आन्या उसके खाने की चीजों को नीचे रख देती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी वह भेड़िया वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या ने उस कमरे में छेद कर रखा था जिससे वह समय समय पर भेड़िए पर नजर रख सकती है। वह उस भेड़िए को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए वह हर समय उसके कमरे के आसपास ही रहती है और उसका प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि वह रात को भी उसके कमरे के बाहर सोने लगती है। अब रात को सोते समय आन्या को एक सपना आता है जिसमें वह देखती है कि जब वह बाथरूम में नहा रही थी तब वह भेड़िया बाथरूम के अंदर आ जाता है और उसे सूंघने लगता है और वह आन्या के जिस्म के हर हिस्से को सूंघता है और उसे टच करता है, जिससे आन्या को बहुत अच्छा महसूस होता है। पर तभी आन्या की आँख खुल जाती है और वह उस होल से भेड़िए को चेक करने लगती है, लेकिन वह भेड़िया कमरे के अंदर ही होता है। अगली सुबह आन्या सुपरमार्केट जाती है जहाँ पर वह उसके खाने के लिए कुछ मीट खरीदती है और जब वह खरीदारी करके घर वापस आ रही होती है तभी उसे उस जंगल में कुछ आदमी मिलते हैं जिनको वही खरगोश मिलता है जो आन्या ने जंगल में उस भेड़िए के लिए छोड़ा था। वह उन आदमियों के पास जाकर उनसे कहती है कि यह खरगोश मेरा है, इसलिए वो आदमी उस खरगोश को आन्या को लौटा देते हैं, जिससे वो खरगोश को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाती है। लेकिन आन्या जब घर वापस आती है तो वह देखती है कि भेड़िया काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और वह वुडन की उस दीवार को तोड़ देता है जिसमें उसने होल बनाया हुआ था। वह आन्या को देखकर गुर्राने लगता है, जिससे आन्या डर की वजह से फर्श पर ही लेट जाती है और वह उसकी तरफ मीट और खरगोश को फेंक देती है। लेकिन वह मीट को नहीं खाता बल्कि आन्या की तरफ आने लगता है, जिससे आन्या डर कर एक डक के अंदर चली जाती है। अब आन्या दूसरे साइड से बाहर निकलकर फिर से अपने घर में आ जाती है और अब उसके हाथ में एक आयरन रॉड होती है, लेकिन वह उसके ऊपर हमला नहीं कर पाती क्योंकि वह उससे प्यार करती है, इसलिए वह रोते हुए बेड पर लेट जाती है। अब वो भेड़िया बेड के ऊपर आ जाता है और आन्या को सूंघने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि आन्या जिस बेड पर सो रही होती है भेड़िया भी उसी बेड के पास बैठा होता है और उसे जगाने के लिए वह उसके पैरों को चाटने लगता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और इसके बाद वह बेड के ऊपर जाकर आन्या को प्यार करने लगता है, जिससे उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। अब आन्या उसको कमरे के अंदर बंद नहीं करती और यह दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। आन्या उसको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर कोमा में जा चुके हैं, लेकिन यह सुनकर वह कोई रिएक्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब वह ऑफिस जाकर अपना रिजाइन लेटर टाइप करती है और उसको बोरिस के ऑफिस में देने के लिए चली जाती है, लेकिन इस समय बोरिस अपने ऑफिस में नहीं होता। पर थोड़ी देर के बाद बोरिस अपने ऑफिस में वापस आता है और जब उसे पता चलता है कि आन्या नौकरी छोड़ रही है तब वह उसे समझाने लगता है। यहाँ पर वह उसे यह भी बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और यह बताकर वो उसके करीब आ जाता है। अब बोरिस और आन्या दोनों ही ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन आन्या को उसके साथ कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह यहाँ से चली जाती है। आन्या जब घर वापस आती है तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और उसे पता चलता है कि घर के बाहर उसके फ्लैट का ओनर है जो कि उसके घर को चेक करना चाहता है, क्योंकि उसे उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। पर रात में आन्या दरवाजा नहीं खोलती और अगली सुबह होते ही वो उस भेड़ियों को लेकर बिल्डिंग के टेरेस पर चली जाती है। अब आन्या से मिलने के लिए बोरिस जब उसके घर पर आता है तो वह उसे घर पर नहीं मिलती, जिससे बोरिस वापस जाने लगता है। लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाते ही बोरिस को पता चल जाता है कि आन्या टेरेस पर है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ टेरेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बोरिस आन्या से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और वो आन्या से वापस ऑफिस चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी आन्या
आन्या के हाथ से उस भेड़िए की रस्सी छूट जाती है, जिससे वो बोरिस के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से बोरिस बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब इससे पहले कि पुलिस आन्या को पकड़ पाती, वह उस भेड़ियों को लेकर वहां से भागकर जंगल में चले जाती है और वह उसके साथ उसी जंगल में रहने का फैसला करती है। आन्या उस भेड़ियों को इतना ज्यादा पसंद करने लगती है कि वह धीरे धीरे उसी की तरह बनने लगती है। वह भेड़िया जिस तरह से खाना खाता है, जिस तरह से पानी पीता है या और भी सारी चीजें करता है, आन्या भी सब कुछ ठीक उसकी तरह ही करने लगती है। यह देखकर हमें पता चलता है कि आन्या का प्यार उस भेड़िए के लिए किस हद तक जा चुका है। और अब इसी सीन के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।